साहब ने जो कुछ किया, उनकी जमात ने पंजाब के अंदर जो कुछ किया, पाकिस्तान के अंदर जो कुछ किया, सख्त रिजेंटमेंट उनकी जमात के अपने लोगों में है। एक तासर आपका भी है, होगी उसमें भी जान, लेकिन सवाल यह है कि उनके लोग उनसे इस बात से नाला भी हैं कि उन्होंने क्या किया। हम तो उनके साथ ख्वाब देख के चले थे, वो शराब बेचने चल पड़े और वो अपने पाकिस्तान के इदारों पे पल पड़े और उन्होंने पाकिस्तान के आइन के साथ खिलवाड़ किया, सियासत को बर्बाद किया। तो उसके नतीजे में लोग उनसे हटे। अब अर्ज यह है कि एक चीफ प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का अपॉर्चुनिटी थी, उनकी जमात के अंदर से ग्रुप बने और उस ग्रुप्स में हर बंदे ने ये कोशिश की। ये कोई ऑर्गेनाइज्ड माहौल तो था नहीं। So there is no, एक छोटी सी गुजारिश, no political engineering, right? मैं तय करने अर्ज करता हूँ, हमारी जमातों की तरह की जमात तो नहीं है कि हमारे लोग, हमारी जमातों से भी कोई बंदा टूटा है, अपोजिशन में बैठे रहे, अपनी जगह बैठे रहे, मुस्लिम लीग से कोई टूट के गया है। हम सवाल ये कर रहे हैं कि वहां पे उनकी अपनी जमात के अंदर लोगों ने अपॉर्चुनिटी देखी कि ऑफिस खाली हो गया है, कई ग्रुप पैदा हो गए। वहां पे भी बैरिस्टर सुल्तान साहब का भी ग्रुप था और भी ग्रुप था, तीसरा भी था, यहाँ पे भी 2-3 ग्रुप पैदा हो गए। तो हर बंदे की ये ख्वाहिश है कि मैं क्यों ना बन जाऊं। अब खान साहब की अपना कंट्रोल कमांड तो रहा नहीं और बाकी सियासी जमातों ने अगर उनके अपने ग्रुप बने हैं तो सियासी जमातें अपना नुक्ता नजर देखेंगी। ये कोई हमने प्लान करके, कोशिश करके, हमारी तहरीक और हमारी कोशिश काविश के तहत अगर होता तो आपके सवाल में जान होती। राइट दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी वाज़े तौर पर अक्टूबर में इलेक्शन की हामी है, लेकिन नून लीग की तरफ से कोई वाज़े मौक़िफ़ अपनाया नहीं जा रहा। कल लीडर अपोजिशन ने भी कह दिया, हम जानते हैं कि लीडर अपोजिशन PMLN के टिकट के मुतमनी भी हैं नेक्स्ट इलेक्शन में। उन्होंने ये कहा कि अगर असेंबली की तोसी होती है तो आई एम ओके विद इट, हम वेलकम करेंगे। और ये भी हैरत है कि पहले ही कोई अपोजिशन लीडर होंगे जो इलेक्शन डिले करने की बात करें। बट लीविंग दैट असाइड, आपको लग रहा है कि PMLN चाहती है कि इलेक्शन डिले हो? देखिए, बात यह है कि वजीर आजम साहब ने खुद, आपने सुना ना, उन्होंने खुद कहा कि जिस दिन असेंबली की मुद्दत पूरी होगी उस दिन या उससे पहले हम हुकूमत छोड़ के चले जाएंगे। आपने सुना? मेरी जमात का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि हमें एक दिन भी डिले नहीं करना, बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। कुछ लोगों की ख्वाहिश है होगी, लेकिन क्या अमलन ऐसा मुमकिन है इलेक्शन आगे चले जाएं? नो वे। क्या सूरत हो सकती है असेंबली के, आइन के अंदर किसी बहुत गैर मामूली सूरत हाल के लिए, किसी बहुत गैर मामूली खुदा ना खास्ता सूरत हाल, जंग लग जाए, कोई आफत इस तरह की आ जाए जिस तरह पेंडेमिक फैल गया था, या मुल्क में कोई बहुत बड़े लेवल पे तूफान आ जाते हैं कि अमलन इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन नहीं रहता। उस सूरत में उस गैर मामूली सूरत हाल को निपटने के लिए गैर मामूली एक शिक रखी गई है। उसके हालात ना पाकिस्तान में है, ना अल्लाह करे उसका कोई शायबा भी हो। बाकी लोगों की ख्वाहिशें हैं वो होती रहे, आइन के तहत आगे जाना मुमकिन नहीं है। अगर असेंबली की मुद्दत पूरी हुई तो 60 दिन, अगर पहले असेंबली तोड़ दी गई तो 90 दिन के अंदर इंतखाब होना है। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। हाँ, लोगों की ख्वाहिश कि ये जी एक लोग ख्याल कर रहे हैं, अभी मैं आपको भी सुन रहा था कि पंजाब के अंदर जो इलेक्शन नहीं हुआ उसके ऊपर भी एक अदालती फैसला था। पंजाब की असेंबली कबल अज वक्त तोड़ी गई। जजेस के अंदर से भी ये सवाल उठा कि इसकी नीयत देखनी चाहिए, असेंबली ठीक तोड़ी गई कि नहीं। जजेस के बेंच टूटते रहे। हमने कहा कि ये साफ हाथों से काम नहीं हुआ। उस वक्त का चीफ मिनिस्टर असेंबली तोड़ने से पहले, असेंबली टूटने के बाद ये कहते रहे कि मुझसे ज्यादती कराई गई, गलत कराया गया, गलत फैसला था। उसको इसके साथ मैच करना किसी सूरत मुमकिन नहीं है। वहां पे कबल अज वक्त फैसला किया गया और पाकिस्तान में कबल अज वक्त तोड़ी जाने वाली कई असेंबलियां, बलोचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में और इवन फेडरेशन में, ये असेंबलियां बहाल हुई, तोड़ी गई। लेकिन जब असेंबली की मुद्दत पूरी हो जाती है उसके बाद तो कोई गुंजाइश नहीं है। ओके कायर साहब, आई एम रियली ग्रेटफुल कि आपने मेरे कल के प्रोग्राम का जिक्र किया है। उसके बाद कोई क्वेश्चन, लेकिन सर दिलों के हाल तो अल्लाह ताला ही जानता है। आपकी बात ठीक है कि अपेरेंटली चेक करना चाहिए था जो भी उसकी सूरत हाल थी, लेकिन कानून तो कहता है 90 दिन में इलेक्शन होंगे और ये रीत तो डाल दी गई सर। जो भी दिलों के हाल थे वो मैं आप नहीं जानते कि इलेक्शन नहीं हुए 90 दिनों में। बात दिलों के हाल की बात ही नहीं है। पहली बात यह, हम ये कह रहे हैं
कि वो असेंबली बदनीयती से तोड़ी गई। उस बेंच ने जिस जजेस का श्रिंक होते बेंच ने आके फैसला किया, उस फैसले के ऊपर बहुत सारे सवाल हैं। हमने असेंबली के अंदर कहा, रेजोल्यूशन करके कहा, वकला ने कहा, मीडिया ने कहा कि ये साफ हाथों से नहीं हो रहा। बट रवायत तो डल गई। तोड़ी जाने वाली असेंबली थी ना, उसको असेंबली की मुद्दत पूरी होने की सूरत हाल से मिलाना किसी सूरत मुनासिब नहीं। माय क्वेश्चन वाज कि रवायत तो हमने डाल दी कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुआ, जो भी इसका रवायत का कोई ताल्लुक नहीं है। वो एक ऐसी जजमेंट थी जिस जजमेंट को लोगों ने कबूल ही नहीं किया, और जजमेंट से पहले कहा गया, इवन जजेस ने नहीं किया, वो वकला ने तस्लीम नहीं किया। ओके, चलिए ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। बट अब एक और मसला, इलेक्शंस होते हैं तो सर कोई आसार भी तो नजर आए। यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट के इलेक्शन ऑब्जर्वेशन मिशन के सरबराह ने कहा, और ये बड़े सीनियर जर्नलिस्ट की स्टोरी है, कि आइंदा इलेक्शन की कवरेज के लिए वो मुबस्सरीन पाकिस्तान शायद ना भेज सकें क्योंकि उन्हें यकीन नहीं है कि इलेक्शन 2023 में होंगे। इलेक्शन कमीशन ने उनको अभी तक दावतनामा ही नहीं भेजा। आज इलेक्शन कमीशन ने उसको एड्रेस भी किया है स्टोरी को। उन्होंने कहा है, उन्होंने ऑब्वियसली इसको रिबटल दिया है, लेकिन द फैक्ट कि ये बात यूरोपियन यूनियन से कही गई कि हमें तो कोई इशारा ही नहीं मिल रहा कि इलेक्शन हो रहे हैं पाकिस्तान में, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट? जिस दिन इलेक्शन का शेड्यूल देगा इलेक्शन कमीशन, या इलेक्शन का प्रोसेस शुरू होगा, असेंबलियां अपनी मुद्दत पूरी कर लेंगी या डिसॉल्व कर दी जाएंगी, उस दिन इलेक्शन करेंगे ना। वो पंजाबी में कहते हैं पिंड पे नहीं हो चुके पहला, अभी उसकी बुनियाद पड़ी नहीं है और वो कह रहे मैं बुलाया नहीं है। भाई वक्त आएगा आपको बुला लेंगे, इलेक्शन कमीशन जरूर आपको दावत देगा और वो आके देखेंगे, बिल्कुल इलेक्शन ऑब्जर्व करेंगे। ओके, सो यू आर सेइंग देयर स्टिल टाइम। ये फैसला हो चुका है कि आइंदा इलेक्शन के में ना पीटीआई हो, शायद ना पीटीआई के चेयरमैन? किसने फैसला करना है ये? सर मैं तो आप लोगों के अंदरूनी फैसलों की बात कर रही हूँ, कहीं ना कहीं डिसीजन। मेरा ऐसा कोई फैसला नहीं हो सकता। ये फैसला कोई जमात नहीं कर सकती, कोई हुकूमत नहीं कर सकती, कोई इदारा नहीं कर सकता मासवाई किसी अदालत के। देखिए बात यह है कि पीटीआई के चेयरमैन हो या कोई और जमात हो, सब जमातों को इलेक्शन के अंदर आजादाना हिस्सा लेने का हक है, होना चाहिए, उनको हिस्सा लेने की इजाजत होनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा, अगर ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है या आपको नजर आ रहा है या आपको शक पड़ रहा है या कुछ भी कह ले, तो हुकूमत की तरफ से नहीं, किसी इदारे की तरफ से नहीं, हाँ आपके साथियों ने, उनकी जमात ने, उन्होंने खुद जो इक़दामात उठाए 9 मई को, उसके नतीजे में उनके खिलाफ केसेस दर्ज हुए हैं, वो अदालतों में ट्रायल हो रहे हैं। वो ट्रायल के नतीजे में अगर उनके ऊपर कोई कदगन लगती है तो वो अदालती प्रोसेस का ताल्लुक है, वो उनके अपने किए हुए एक्ट्स के मुताबिक कानून का फैसला होगा, वो किसी हुकूमत का, किसी वजीर का, वजीर आजम का, इनका फैसला नहीं हो सकता। अगर इजाज़त है अलीम खान साहब, क्योंकि अब एक नई पार्टी, और आप तो पंजाब की सियासत को बड़े अच्छी तरीके से समझते हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी पंजाब के इलेक्शन में क्या फ़र्क डाल सकती है, लेकिन उन्होंने एक बात की है, अभी उन्होंने इंटरव्यू दिया महबूब बुखारी साहब को, लेट्स वॉच दैट। ओके कायरा साहब, यू टेक्निकली यू नॉट रियली पार्ट ऑफ पीडीएम, लेकिन ये सवाल मैंने अक्सर पीपल्स पार्टी के सीनियर लोगों से, अब आपसे भी मैं जानना चाहती हूँ आपकी राय कि इलेक्शन में क्या आप पीएमएलएन के इकोनॉमिक फैसलों का बार उठाएंगे या अपने आप को डिटैच करेंगे उससे? फैसले पीडीएम ने या पीएमएलएन ने किए थे या फैसले हुकूमत ने किए थे, काबीना ने किए थे? वो फैसले काबीना के फैसले थे, हम उस काबीना का हिस्सा थे और हैं, लिहाजा उन फैसलों में हम शामिल थे, कैसे बाहर नहीं उठाएंगे? जब अलीम खान साहब ये कह रहे हो, ये वो अकेले नहीं कह रहे, दिस इज पब्लिक सेंटिमेंट। नहीं, उनको कहने दें, उनका हक है। अलीम साहब हमारे मुखालिफ जमात से हैं, उनका हक है वो हम पे तनकीद करें, उनको राय देने, उनका अपनी राय है, उनकी राय से क्या, हमने फैसले उनके मुताबिक करते हैं। लेकिन आप लोग तो पूरा ये करके आए थे क्लेम कि हम महंगाई ठीक करेंगे, तो इलेक्शन में प्रॉब्लम नहीं होगी? अपनी जगह इसका सवाल का जवाब तो बहुत दे चुके ना, हमने बिल्कुल कहा था, लेकिन जो कुछ सूरत हाल बनी है उसमें हमारे फैसले कितने जरूरी, कितने उसका वजह बने और दुनिया के हालात कितनी बड़ी वजह बने जिसकी वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई है। सो इलेक्शन तक ये तमाम मोहब्बतें पीडीएम, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन की कायम रहेंगी ड्यूरिंग द इलेक्शन? देखिए मोहब्बतें अपनी, वो मोहब्बतों वाला छोड़िए, सवाल ये है कि एक बात, कल हम इकट्ठे होंगे नहीं होंगे, इत्तेहाद से होंगे नहीं होंगे, पता नहीं, लेकिन एक बात है
हमने माजी से सबक सीखा है कि हमें इख्तलाफ राय को दुश्मनी में तब्दील नहीं करना। हम ये तसव्वुर कि दूसरे को मुखालिफ को बिटा देना है, ये लेके नहीं चलना, बल्कि हमने इख्तलाफ राय को इख्तलाफ राय समझ के चलना है। ये हमारा फैसला है और बड़ा सिंपल।